हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के भारी डिमांड की वजह से हमने लेके आया है आप लोगों के लिए टेंथ क्लास का। जी हाँ दोस्तों, टेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आशा करता हूँ इस चैप्टर को आपने पूरी तरह से पढ़ लिया होगा, इसका थ्योरी। और हम आज लेके आए हैं ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव जो आपके 2024 एग्ज़ाम में, जी हाँ दोस्तों, 2024 के एग्ज़ाम में पूछने लायक क्वेश्चंस लाया हूँ। ऑल क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अपने दोस्तों के पास फटाफट से शेयर कर दीजिए क्लास को। और आज की क्लास को करेंगे हम स्टार्ट स्टडी विथ रवि के साथ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास चैनल को फटाफट से शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ, ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने बोल रहा है साथियों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। जी हाँ, कौन है? राम मनोहर लोहिया है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, या महात्मा गांधी, या संपूर्णानंद है। जी हाँ दोस्तों, तो कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साथियों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही साथ वहाँ आपको डेली क्विज मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा एकदम फ्री, और डेली इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर आपको दी जाएगी। तो चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। जी हाँ दोस्तों, लेखक कहता है कि बड़ी विडंबना की बात है। तो विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, या जातिवाद की पोषक नगण्य है, या आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो क्या है, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए, सभी का राइट आंसर आ रहा है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात यही कहती है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तीसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, और इसमें कुछ हिंट देने की ज़रूरत नहीं है साथियों, क्योंकि आपको पहले से हमने इसका आंसर रंग के लाए हैं ताकि आपको इसका पीडीएफ जब मिले तो रिवाइज करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए तीन नंबर सवाल का जवाब आप लोग फटाफट देंगे कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। यह दोस्तों, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को पास भी शेयर ज़रूर करें। तो लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसा होना चाहिए। जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। चौथा नंबर सवाल का उत्तर देना है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेखक जो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, या जाति प्रथा को, या उद्योग धंधों की कमी को। तो जी हाँ दोस्तों, जाति प्रथा के एकदम विरुद्ध थे कौन? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें हम संविधान के रचयिता कहते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को। पाँचवा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। 5 नंबर सवाल साथियों बोल रहा है कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? क्या वो दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, या दूध और पानी के मिश्रण की तरह, या तिल और टंडुल के मिश्रण की तरह? ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो किस तरह होता है साथियों? अम्बेडकर की दृष्टि से पूछा है कि भाईचारा और वास्तविक रूप कैसा होता है, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। छठा नंबर सवाल आपसे साथियों पूछा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में
महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की है। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये MVVI क्वेश्चंस में से एक है जो आपको बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है। आगे चलते हैं। 7 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? दोस्तों, ये भी MVVI है क्योंकि ये लगभग 3 से 4 बार ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। क्या वो जाति प्रथा है, या श्रम विभाजन है, या अणुबम है, या दूध पानी है? तो क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन है। जी हाँ दोस्तों, श्रम विभाजन ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो इसका ऑप्शन है बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। 8वां नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? जी हाँ दोस्तों, इस 4 में से कौन सी ऐसी रचना है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है? क्या वो द कास्टस इन इंडिया है, या हु आर सुदार्स है, या द अनचेबल्स यू आर दे है, या इनमें से सभी है? तो साथियों आपको बता दें, जब भी ऐसा सवाल आए और ऐसी ऑप्शन देखने को मिले तो इनमें से सभी ऑप्शन मार के आपको आना है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर सभी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। साथियों 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? साथियों, आधुनिक जो सभ्य समाज आजकल आया है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्या वो कार्य कुशलता के लिए, या भाईचारों के लिए, रूढ़िवादित के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है साथियों? कार्य कुशलता के लिए। जी हाँ दोस्तों, कार्य कुशल सही से हो इसलिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता मानता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 10वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है? यह दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये संपादित अंश है जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किस भाषण में दिया है? तो किस भाषण में दिया है साथियों? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जी हाँ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कास्ट के विरुद्ध वाले भाषण में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इस बात को कहा था। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, और इसे भी आप MVVI की लिस्ट में डाल सकते हैं। आगे चले, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने। 11 नंबर सवाल का आंसर जानने से पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और एक बार अपने दोस्तों को पास शेयर ज़रूर करें। तो चलिए 11 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है इसका जवाब फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसने? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में पूछा गया है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? क्या वो इटली गए थे, दक्षिण अफ्रीका या न्यूयॉर्क गए थे, या दक्षिण कोरिया गए थे? तो जी हाँ साथियों, कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। न्यूयॉर्क कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क में गए थे। कौन गए थे? तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर गए थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? अगला 12 नंबर सवाल क्या पूछा है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे? कौन थे जो अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे? क्या वो बुद्ध थे, कबीर थे, या ज्योतिबा फूले थे, या इनमें से सभी थे? तो कौन थे? इनमें से सभी बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले भी
अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी थे। आगे चले 13 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है। 13 नंबर क्वेश्चन साथियों पूछा है कि जाति पाति तोड़कर, क्या जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण, जहाँ जाति पाति तोड़क मंडल भाषण, ध्यान से सुनिए, लाहौर में कब हुआ था। तो ये 1936 ईस्वी में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 14 नंबर सवाल आपसे पूछा है और इसका जवाब फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ये दोस्तों एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, और ये MBBI की लिस्ट में आप इसको डाल सकते हैं क्योंकि 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक प्रकार का निबंध है। क्या है? एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, एक प्रकार का निबंध है। ये रहा साथियों स्टडी विथ रवि चैनल का स्पेलिंग, इसको आप सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और दोस्तों के पास फटाफट से शेयर कर ले। तो चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर सवाल आपसे पूछा है। क्या पूछा है कि अंबेडकर के भाषण इनहेलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया। दोस्तों ये भाषण जो था ये इंग्लिश में था, किसमें? इंग्लिश में था। तो इसको हिंदी में किसने रूपांतरित किया था? तो ये था ललई सिंह यादव। जी हाँ दोस्तों, ललई सिंह यादव। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, जिन्होंने अंबेडकर के द्वारा दिया गया भाषण जो अंग्रेजी में था उसका रूपांतरण हिंदी में किया था। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। 16 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। यह दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। क्या वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, दलित थे और काश्य थे। तो क्या थे दोस्तों? दलित थे। क्या थे? दलित थे, जिसे डोम कास्ट में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से आते थे, जिन्होंने पूरे देश यानी भारत की दलित के अंतर्गत ये आते थे और संविधान के लेखक, भारत के संविधान के लेखक ये बने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इसलिए इसको दलित परिवार से आते हैं। चलिए आगे सवाल क्या पूछा है। 17 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। यह दोस्तों लेखक जो थे, लेखक कौन थे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे वही होगा और इसे आप MBBI में डाल सकते हैं। तो इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई पड़ती है? तो सबसे पहले वह जातिवाद, नारीवाद, निर्ममवाद और परिवारवाद। तो साथियों इस तीनों में उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा ही सबसे बड़ा कारण बनेगा इस देश को खंडित करने में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 18 नंबर सवाल एकदम लल्लू सवाल आपसे पूछा है। क्या पूछा है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? क्या वो रानीबाई, कुंतीबाई या शीलाबाई या भीमाबाई। ये दोस्तों तो भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई था। भी से भीमराव अंबेडकर और इसकी माँ के नाम भी दोनों का संबंध था, इसलिए दोनों को भीमा से और भीमराव अंबेडकर से जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल क्या पूछा है आपसे कि डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की। जी दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने PhD किया था। इसकी उपाधि कब धारण की थी साथियों? 1916 में इन्होंने PhD की पढ़ाई पूरी की और इसकी जो डिग्री मिला था 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा सी। चलिए 20 नंबर सवाल एकदम लल्लू सवाल पूछा है कि द कास्ट इन इंडिया, क्या द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। तो ये किसकी हो सकती है? जहाँ भी कास्ट की बात करें यानी जाति की बात करें, यह दोस्तों ध्यान से देखिए कि जहाँ भी 1 मिनट
जहाँ भी जाति की बात करें, क्या जहाँ भी जाति की बात करें यानी कास्ट की बात करें, तो वहाँ आप लोग सिंपल ही भीमराव अंबेडकर को टिक लगा के आएंगे। किसको? भीमराव अंबेडकर को टिक लगा के आएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ठोक के आप लोग आएंगे। चलिए, पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल, वहाँ आपको रोज़ का पीडीएफ मिलेगा, साथ ही साथ और भी नोटिफिकेशन वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। चलिए, 21 नंबर सवाल क्या पूछा है, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन साथियों पूछा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, क्या है? ब्लैंक का भरना है, ब्लैंक जगह को भरना है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है या इनमें से सभी है? तो भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जातिक प्रथा बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आगे चले तो 22 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है पेशों से कि पेशों का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण करती है। यह दोस्तों ब्लैंक जगह है, खाली स्थान को आपको भरना है और ऐसे सवाल आपसे पूछा जाता है, इसलिए इसको भी आप MBBI की लिस्ट में डाल सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा? जाति प्रथा पेशों का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। बिल्कुल राइट आंसर है बी। चलिए आगे चले तो 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। 23 नंबर सवाल आपसे पूछा है साथियों कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। क्या जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है? क्या प्रत्यक्ष या प्रमुख? तो दोनों हो सकता है, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण जाति प्रथा बेरोजगारी का महत्वपूर्ण कारण यही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आगे चले 24 नंबर सवाल कि मूक नायक क्या है? मूक जो है नायक क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी संग्रह है? तो ये एक पत्रिका है जिसमें छपाई गई थी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में। मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1956 में, जी दोस्तों 1956 में दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुआ था और 1947 में तो मेरा देश आज़ाद हुआ और 1950 तक संविधान रेडी हो चुका था और ये लागू हुआ था और मात्र 6 साल बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिल्ली में हो गई, जहां अभी भारत की राजधानी है। चलिए 26 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? दोस्तों जन्म और मृत्यु से आपसे सवाल इस चैप्टर से पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको MBBI के लिस्ट में डाल ही ले। जितने भी चैप्टर का हमने क्वेश्चंस करवाया है सभी में से आप माता का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि और मृत्यु वाला क्वेश्चंस आवश्यक याद कर लेंगे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। 27 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनका पूरा नाम है और इसे शॉर्ट में हम भीमराव अंबेडकर कहते हैं, तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? क्या वो महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश या डुमरा बिहार या दानकुनी पश्चिम बंगाल में? तो दिया दोस्तों कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश। कहाँ? महू मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आगे चले तो 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? क्या वो उज्जवल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत? तो किसका किया था? बहिष्कृत भारत का किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, बहिष्कृत भारत का पत्रिका का संपादन अंबेडकर जी ने किया था। 29 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस को?
तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं, जो 3 साल 18 महीना 16 दिन में जो कंप्लीट किया, 6 महीना 18 दिन में जो कंप्लीट किया था संविधान को लिखकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 30 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा कि डॉक्टर अंबेडकर का वाक्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो 21 खंडों में, कितने, 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है। साथियों ये लाइव सोल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर कराया जा रहा है और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आज का सेकेंड लास्ट ये है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो श्रम विभाजन को मानता है। किसे? श्रम विभाजन को मानता है। और लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले प्लीज़ एक बार सभी लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों को पास एक बार फिर से शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा बाबा साहेब के बारे में कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो ये रामजी सकपाल था। क्या? रामजी सकपाल था। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। तो टोटल क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपको 32 उठाए गए हैं, जो पूरे किताब के पूरे लेखक का क्या है, निचोड़ था साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को पास शेयर कर लीजिए। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। जय हिंद, जय भारत।